दिल्ली में चुनाव है और 70 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन इस सब के बीच में नई दिल्ली विधानसभा सीट के इलाके के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है और वीआईपी सीट भी है, हाई प्रोफाइल सीट भी है। हालांकि वोट संख्या के मुकाबले में ये दूसरी सबसे छोटी सीट भी है। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक महत्व की कि कितना ये महत्वपूर्ण है विधानसभा क्षेत्र, तो इस सीट पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की जो सबसे चर्चित सीट ये बन गई है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के मामले में भी ये सीट सबसे आगे है। यहाँ पर 3 हाई प्रोफाइल माने जाते हैं वो उम्मीदवार हैं। कुल 40 उम्मीदवारों ने इस सीट से अपने पर्चे भरे हैं नई दिल्ली से, और कुछ ने वापस ले लिए और कुछ के रिजेक्ट भी हो गए। अब 23 उम्मीदवार एक सीट नई दिल्ली जो सीट है विधानसभा वहां से मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं इसी सीट से नई दिल्ली से, और इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। अब बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। तो देखा जाए तो 3 तो हाई प्रोफाइल सीट है ही। साथ में अगर देखें तो पिछले 3 दशकों के इतिहास को अगर इस सीट से देखा जाए, तो जिस पार्टी ने यह सीट जीती है उसी ने दिल्ली में सरकार भी बनाई है। 1993 में यहाँ से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और फिर दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई। 1998 में शीला दीक्षित ने यह सीट जीती और 2008 तक लगातार यहाँ से जीतती रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनती रही। 2013 में यह सब समीकरण बिगड़ गया और 2013 में नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के खाते में गई। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहाँ से हरा दिया। इसके बाद 2015 और फिर 2020 में अरविंद केजरीवाल ही यहाँ से विधायक बनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से 61.10% मत हासिल किए थे, जबकि साल 2015 में चुनाव में उन्होंने 64.34% वोट जीते और 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार यहाँ से चुने गए थे तो उन्हें 53.46% वोट हासिल हुए थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हर चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। इस दौरान देखा जाए तो कांग्रेस का मत प्रतिशत इस सीट पर लगातार गिरता भी गया। ओवरऑल भी देखें पूरे दिल्ली के सीट पर तब भी कांग्रेस पीछे रही, लेकिन नई दिल्ली के समीकरण को देखें तो 2020 में यहाँ 1,46,000 मतदाता जो थे उन्होंने मतदान किया। अभी ये संख्या 1,90,000 के करीब आसपास है। यहाँ अधिकतर सरकारी कार्यालय हैं और इसके अलावा कुछ झुग्गी बस्तियां भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है और इसको छोड़कर अधिकतर इलाके पॉश हैं जहां पर रईस रहते हैं, रईसों की बस्ती मानी जाती है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के इलाके में आते हैं और यहाँ केंद्रीय और फिर राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर भी बड़ी तादाद में है इस सीट के अंदर। इस विधानसभा सीट में अन्य पिछड़ा वर्ग भी हैं, अनुसूचित जातियां भी हैं और इनकी अच्छी खासी आबादी इस सीट पर है। जातिगत आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वाल्मीकि मतदाता यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में है। इसके बाद इस सीट पर धोबी समुदाय के भी मतदाता हैं और ये ठीक ठाक निर्णायक भूमिका निभा लेते हैं। किसी भी वोटर, किसी भी मतदाता की हार जीत में ये इनका महत्व ज्यादा रहता है। तो इस बार का कितना बड़ा टक्कर मुकाबला होगा? अब तक आसानी से जीत रहे अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार चुनाव जीतना इतना आसान भी नहीं है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत झोंक कर चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि इस बार महिला फैक्टर अलग काम कर रहा है, मुस्लिम फैक्टर भी है और इसके अलावा फ्री बीज भी तीनों पार्टियां दे रही है कि फ्री की चीज का ऐलान तीनों पार्टियां कर रही है। इसके अलावा में पूर्वांचल वोटर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी के भी हैं, तो इन सबको मिलाकर देखना दिलचस्प ये होगा कि पूरे दिल्ली में 70 सीटों पर कौन कितना आगे बाजी मारता है।
लेकिन 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो इस पर से सारे समीकरण से पर्दा उठ जाएगा कि कहां पर कितने वोटों से कौन हारा और कौन जीता। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।